महादेव की जय हो। मेरे अहोभाग्य, आज कैलाश धन्य हो गया। आज कैलाश को त्रिमूर्ति के ही नहीं, समस्त देवताओं के भी दर्शन हो रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कैलाश पर आप सबका स्वागत करता हूं। हे देवाधिदेव, हे महादेव, सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है। संकट? हाँ भोलेनाथ, संहार करता तो आप हैं, परंतु आज आपकी इच्छा के बिना मानव जीवन पर संहार का प्रारंभ हो गया है। देवता और दानव मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु इस मंथन की सर्वप्रथम भेंट कालकूट विष सिद्ध हुई है। अब यह विष समस्त सृष्टि के लिए संकट बना हुआ है। समस्या यह है कि इस विष के प्रभाव से यदि दानवों की मृत्यु हुई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके दिए हुए संजीवनी मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर लेंगे। श्री विष्णु की कृपा से देवताओं की भी सुरक्षा हो जाएगी, पर इस विष के दुष्प्रभाव से मेरी संतान, मेरा निर्दोष मानव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी सहायता कीजिए। हे महादेव, कालकूट विष सारे विश्व को अपनी लपेट में ले रहा है। हम पर कृपा कीजिए, इस संहारक विष को नष्ट कीजिए। देवराज, संहार करता तो केवल मैं हूं। विष भी मेरा ही आविष्कार है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र है और किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को रोका जा सकता है, विष को सीमित किया जा सकता है, विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। और हां देवराज, संसार में कालकूट ही एकमात्र विष नहीं है। विष तो कटुवाणी में भी होता है, अश्लील विचारों में भी होता है। वाणी के विष को यदि कानों में ही रोक लिया जाए तो उसका प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता, और अश्लील विचारों के विष को यदि मस्तिष्क में प्रवेश न करने दिया जाए तो वो चरित्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। जहां अमृत होता है वहां विष का होना तो स्वाभाविक है, परंतु आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। कालकूट विष का प्रभाव तो आपके सुंदर तर्क ने ही कम कर दिया। अब शेष समस्या का समाधान भी आप ही निकालेंगे। आपने सत्य कहा कि विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसे रोका अवश्य जा सकता है, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवाधिदेव। हे त्रिलोकेश्वर, आप सब चलकर मेरे पास आए हैं। यहां आकर आपने मुझ पर कृपा की। आपके आदेश का पालन करके मुझे हर्ष होगा। मुझे कालकूट को कहीं रोकना होगा, उसकी सीमा का निर्धारण करना होगा। जगत के कल्याण के लिए यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूं।
हे महेश, हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, आज उन सब की रक्षा आपने की है। आज आपने समस्त संसार को यह ज्ञान दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे नीलकंठ, इस विष को आपने कंठ तक रोककर यह भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। इसलिए मैं स्वयं महाविष्णु आपको प्रणाम करता हूं।